जयपुर के कटेवा नगर से एक ऐसा मार्मिक मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। एक बेबस, लाचार और लकवाग्रस्त बुजुर्ग मां अपने ही बड़े बेटे, बहू और देवर के जुल्मों का शिकार हो रही है। आरोप है कि ये लोग मिलकर इस बुजुर्ग मां को उनके ही घर में बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। जब हर तरफ से न्याय की उम्मीद टूट गई तो ये बेबस मां अपने छोटे बेटे का हाथ थामकर सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गई। पीड़ित मां का आरोप है कि उनका बड़ा बेटा, बहू और देवर आए दिन उनके छोटे बेटे के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित करते हैं कि उनका जीना मुहाल हो गया है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि ये बुजुर्ग महिला अपने छोटे बेटे के साथ घर के एक बेहद छोटे और अंधेरे कमरे में रहने को मजबूर है। कलयुगी बेटे और बहू की बेशर्मी देखिए, उन्होंने घर के पानी और बिजली के कनेक्शन तक काट दिए हैं। इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में इस बुजुर्ग मां को पड़ोसियों से मांग कर पानी पीना पड़ता है। पानी की किल्लत की वजह से उन्हें कई कई दिनों तक नहाने का नसीब नहीं होता। जुल्म की इंतहा यही खत्म नहीं होती। छोटे बेटे ने रोते हुए आरोप लगाया कि कई बार तो उनके घर के शौचालय पर भी ताला जड़ दिया जाता है। सोचिए, एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग मां उस वक्त किस दौर से गुजरती होगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन यह मामला जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह के सामने आया तो उन्होंने इस पर तुरंत कड़ा रुख अपनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मौके से ही सीधे श्यामनगर थाना प्रभारी और जयपुर पुलिस कमिश्नर को फोन घुमाया और अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यालय में एक भारतीय आई है जिनका नाम है कैलाश देवी। ये आपके क्षेत्र में कटेवा नगर है, न्यू सांगानेर रोड जगह, वहाँ के निवासी हैं और इनके पुत्र जो हैं बड़े वाले, इनको कटारिया, वो इनके साथ मारपीट भी करते हैं। इनका शायद पानी भी बंद कर दिया है और एक कमरे में इनको बंद करके रखते हैं। एक्चुअली इनको घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ये एक दो बार पहुंची भी तो शायद सुनवाई नहीं हुई, तो एक निवेदन है कि ये आएंगी अभी आपके पास। अपूर्वा सिंह के फोन के बाद पुलिस प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया। श्यामनगर थाना प्रभारी ने फौरन पीड़ित मां और बेटे को थाने बुलाया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। भाजपा प्रदेश मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि राजस्थान में किसी भी नागरिक के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस लाचार मां को तड़पाने वाले उस कलयुगी बेटे और बहू पर पुलिस क्या और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एक परिवार है और जो भी ये समस्त जन हैं ये हमारे परिवार के जन हैं। इनके ऊपर अगर कोई सामाजिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या पर्सनल रूप से कोई भी पीड़ा आती है तो वो एक परिवारजन का धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि उनकी उस पीड़ा को समझ के और पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के और उस पीड़ा का निवारण किया जाए। इसी कड़ी में आज यहाँ पे एक माताजी पधारी और उन्होंने अपनी जो पारिवारिक पीड़ा थी उसको व्यक्त किया। पारिवारिक पीड़ा को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है उसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात भी करी है और मुझे लगता है जल्दी ही इसका निवारण भी हो जाएगा, न्याय मिलेगा। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले ही दिन ये कहा था कि अन्याय के प्रति भी हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो ये अन्याय चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्राकृतिक हो, सभी अन्यायों के प्रति जो है वो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और यही हमारे पार्टी के संस्कार हैं। इसीलिए आज माता जी को सुनवाई भी की है और इनका जो निवेदन है उसको हमने उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया है और जल्दी इस समस्या का निवारण करेंगे। कभी मेरे को गैस लाइटर ले जाता है, कभी मेरे को तेजाब पटक देता है, पेट्रोल वो मट्टी का तल पटक देता है और फिर मेरे को आलू ला के देते हैं कि ये बना रही है, खा, नहीं खाती तो मारता है और फिर खर्चा मांगती हूँ तो भी मारता है। तो आपके जो हस्बैंड है वो विरोध नहीं करते? वही तो मारता है। और बड़ा बेटा तो छोटा था जब से, अब फिर बड़ा बेटा हो गया। अब बड़ा बेटा ने सारा मकान सब हड़प लिया और मेरे को कहता है तू घर से निकल, नीचे तू जान से मार दूंगा। मेरा पानी काट रखा है, पानी नहीं भरने देता मेरे को। आपको ये जो लकवा आया ये कब आया, कितने साल हो गए? साल भर हो गई, 3 साल हो गई।
और शुगर पेशेंट हूँ। 2008 क्या उम्र होगी अभी आपकी? होगी 60 की। पिताजी को घर से निकालते हैं, मारपीट करते हैं, हमारा लाइट पानी भी काट रखा है और हमारे को बहुत बदतमीजी से हमारे साथ में गंदा व्यवहार करते हैं। मेरी माताजी को जान से मारने की धमकी देते हैं। हम सब जगह जाए, हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। हमें डर लगा रहता है कि रात बिरात हमारे साथ में कोई घटना नहीं हो जाए। क्या जुल्म करते हैं? मारपीट करते हैं। मेरी माँ का पहले भी इन्होंने सिर फाड़ दिया। 2006 से मेरी माताजी का कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे को न्याय मिला हुआ है, उस न्याय को भी इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं कहीं पे भी चल जाओ, मैं पीसीडी कोर्ट में काम करता हूँ, तुम्हारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी और तुम्हारे को मैं घर से निकाल दूंगा। मेरे खून सवार हो रहा है तो मेरा घर छोड़ दो, नहीं तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। हमने श्यामनगर में दिया था, उन्होंने 716 के अंदर उनको पाबंद भी कर रखा है, तब भी वो पाबंद से नहीं मानते। और एक मेरे चाचा है, वो भी नाजायज रूप से परेशान करते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं, कहते हैं तुम मरने को जा रही है, कहाँ से कोर्ट केस लड़ेगी। क्या नाम है आपके चाचा का? हरिनारायण कटारिया नाम है मेरे चाचा, प्रेम नगर में रहते हैं। और भाई का क्या नाम है? भाई पिंटू कटारिया है मेरा, सबसे बड़ा भाई है, फिर बहन है, फिर मैं हूँ। हम दो माँ के पास आते जाते हैं, मेरी माँ के पास मैं रहता हूँ। सीसीडी कैमरे में मेरी माँ की वीडियो बना के और गंदे गंदे बिहेव करता है, दुनिया को दिखाता है, पब्लिसिटी करता है मेरी माँ की। तो क्या अभी आज बीजेपी की नेता आपसे मिलके गई है, क्या आश्वासन देके गई है आपको? उन्होंने ये बोला आप श्यामनगर थाने के अंदर जाइए, वहाँ पे सुनवाई हो जाएगी, आपका लाइट पानी सब चालू हो जाएगा। अभी आप पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? पानी में है ना अड़ोस पड़ोस से लेकर आता हूँ, दूर दूर से पानी। लेट बाथरूम के भी मेरी माता जी कहना जो क्या पेपर से पूछता हूँ। पीने को पानी नहीं है हमारे को, मैं दूर दूर से पानी लेकर आता हूँ। मेरी माँ को 15 दिन से नहलाता हूँ मैं, इनका जी घबराता है तो क्या नाम से मैं ना गीले कपड़े से बदन पोंछता हूँ। मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरी माँ को न्याय मिले। आज जयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक माँ अपने बेटे के अत्याचारों से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आई। यहाँ पे डॉक्टर अपूर्वा सिंह जो प्रदेश की मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद में उन्होंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जब कलयुग की बात की जाती है, इस कलयुग में तरह तरह की जो चीज़ें हमें अभी देखनी बाकी है, उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। जयपुर के कटेवा नगर में रहने वाली एक महिला जो खुद पैरालाइज की बीमार है, साथ में डायबिटीज़ की पेशेंट है और हार्ट की पेशेंट है। उसका बड़ा बेटा उसे रोज़ मारता पीटता है, रोज़ उसे जो है परेशान करता है और मकान खाली करने की धमकी देता है। छोटा बेटा माँ की सेवा करता है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि छोटे जो बड़ा भाई है उसका उस घर के पानी का कनेक्शन बंद कर दिया, बिजली का कनेक्शन काट दिया और न जाने जो रोज़ की सुख सुविधाएं हैं उनको भी वो बंद कर देता है और रोज़ धमकी देता है। तो आज वो न्याय की गुहार के अंदर में आई, स्थानीय विधायक से मिली, पुलिस प्रशासन से मिली, लेकिन लगातार उन लोगों ने जो है कोई मदद नहीं की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो आई, डॉक्टर अपूर्वा सिंह से मिली, उन्होंने आश्वासन दिया, कमिश्नर को फ़ोन किया और साथ ही साथ थाना इंचार्ज को फ़ोन करके उनकी समस्या का निदान की बात की। जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, उसी संदर्भ के अंदर में अपूर्वा सिंह ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सबको न्याय मिले, और उसी संदर्भ के अंदर में वो खुद उनसे बाहर मिलने आई और बाहर मिलकर उनकी पूरी घटना का जिक्र और उन्हें पूरा सुना, तब उन्होंने फ़ोन किया। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कई लोग आते हैं अपनी परिवार लेके, अब लेकिन समस्या का समाधान हर किसी का तो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन क्या इस महिला को अपने बेटे के अत्याचारों से न्याय मिलेगा, यही एक देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।